आपने कभी सोचा है आपका पैसा कहाँ उड़ जाता है? 12वें भाव का स्वामी बता देगा कौन सा खर्च आपकी किस्मत में लिखा है। जब 12वें भाव का स्वामी पहले घर में होता है तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, हेल्थ एंड लुक्स के ऊपर खर्चा करता है। वह अपनी इमेज को बेहतर दिखाने के लिए ग्रूमिंग, जिम या फिर लग्जरी चीजों पर पैसा लगाता है। असल में यहाँ धन आपकी कंफर्ट और सेल्फ केयर में बहता है ताकि आप हमेशा कॉन्फिडेंट एंड वाइब्रेंट दिखे। जब 12वें भाव का स्वामी दूसरे घर में होता है तो व्यक्ति अपने परिवार, भोजन और आराम पर अधिक खर्च करता है। वह स्वादिष्ट खाने, महंगे कपड़े, ज्वेलरी और फैमिली की नीड्स को पूरा करने पर पैसा लगाता है। असल में यहाँ पैसा आपके घर और परिवार की खुशहाली और कंफर्ट में जाता है। जब 12वें भाव का स्वामी तीसरे घर में होता है तो व्यक्ति कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, शॉर्ट ट्रैवल एंड गैजेट को बाय करने पर खर्चा करता है। ये खर्च आपके शॉर्ट ट्रिप्स, मार्केटिंग कैंपेन, सोशल मीडिया पोस्ट, सिबलिंग या फिर फ्रेंड्स की मदद के लिए भी हो सकता है। असल में देखा जाए तो आप अपने कनेक्शंस और आपकी स्मॉल एफर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए खर्चा करते हैं। जब 12वें भाव का स्वामी चौथे घर में होता है तो व्यक्ति अपने होम, प्रॉपर्टी, व्हीकल या होम डेकोरेशन पे खर्चा करता है। ये एक्सपेंसेस उसके घर को सुंदर बनाने, फर्नीचर लाने या डेकोर करने से जुड़ा हो सकता है। कभी-कभी ये भी देखा गया है कि इनकी एक्सपेंसेस रिलोकेशन या मूविंग में भी होता है। असल में देखा जाए तो यहाँ पैसा आपके कंफर्ट और लिविंग स्पेस को बेटर बनाने में जाता है। जब 12वें भाव का स्वामी फिफ्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति अपनी बच्चों की स्टडीज पे खर्चा करता है, अपनी हॉबीज पे कर सकता है, लाइक आर्ट हुआ, म्यूजिक हुआ, स्पोर्ट्स हुआ या एंटरटेनमेंट एक्टिविटी पे खर्चा कर सकता है। अपनी लव लाइफ में वो खर्चा करना पसंद करता है और कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति स्पेकुलेशन में भी खर्चा करता है। असल में देखा जाए तो यहाँ पैसा आपकी क्रिएटिविटी, पैशन, आपके बच्चों पर या फिर लव्ड वंस की हैप्पीनेस एंड ग्रोथ पे जाता है। जब 12वें भाव का स्वामी सिक्स्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति अपने हेल्थ ट्रीटमेंट, फिटनेस इक्विपमेंट खरीदने, हेल्दी डाइट मेंटेन करने, लोन्स रिपे करने या फिर कॉम्पिटिटर से निपटने के लिए पैसा खर्चा करता है। कभी-कभी ये खर्च लीगल मैटर या कोर्ट केस में भी जा सकता है। असल में यहाँ पैसा आपके चैलेंजेस, हेल्थ और जवाबदारी के संभालने में जाता है। जब 12वें भाव का स्वामी 7वें घर में होता है तो व्यक्ति अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए पैसा खर्चा करता है, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप को संभालने और सोशल इवेंट्स में खर्चा करता है। असल में ये पैसा आपके रिलेशनशिप और प्रोफेशनल इमेज को मजबूत बनाने में इन्वेस्ट होता है। जब 12वें भाव का स्वामी 8वें घर में होता है तो व्यक्ति गुप्त कार्यों, रिसर्च, अकल्ट स्टडीज, इंश्योरेंस या फिर टैक्सेस पर खर्च कर सकता है। कभी-कभी यह खर्च अचानक मेडिकल इमरजेंसीज, इनहेरिटेंस एंड लॉस से जुड़े मामलों या फिर हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी बढ़ सकता है। असल में यहाँ पैसा आपके हिडन रिसोर्सेस, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और जीवन के गहरे पहलुओं को संभालने में इन्वेस्ट होता है। जब 12वें स्वामी 9वें घर में होता है तो व्यक्ति धर्म और ज्ञान अर्जित करने पर पैसा खर्चा करता है। धर्म और स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने, उसे समझने के लिए धार्मिक यात्राएं करता है। गुरु को सम्मान देने और उनको दक्षिणा देने में वो निवेश करता है। साथ ही हायर स्टडीज, फॉरेन एजुकेशन या किसी भी प्रकार का नॉलेज गेन करने से जुड़ी एक्टिविटीज पे भी पैसा खर्च करता है। असल में यहाँ पैसा ज्ञान, धर्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाता है। जब 12वें भाव का स्वामी 10वें घर में होता है तो
व्यक्ति अपने करियर, बिजनेस इमेज एंड प्रोफेशनल रेपुटेशन को बनाए रखने में पैसा खर्च करता है। वह प्रमोशन, ब्रांडिंग, पब्लिसिटी, ऑफिस सेटअप, प्रोफेशनल टूल्स पर पैसा लगाता है। साथ ही अपने काम की सफलता और रेपुटेशन को मजबूत करने के लिए नेटवर्किंग इवेंट्स में भी निवेश करता है। असल में यहाँ पैसा करियर ग्रोथ और प्रोफेशनल स्टैंडिंग को बेहतर बनाने में लगता है। 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में होता है तो व्यक्ति अपना पैसा अपने दोस्तों पर, सोशल इवेंट्स पर जैसे पार्टीज करने, आउटिंग पे जाने, अपनी हॉबीज को पूरा करने, सोशल गैदरिंग में जाने में खर्चा करता है। साथ ही अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए वो खर्चा करता है। असल में यहाँ पैसा आपके सोशल कनेक्शंस, विश फुलफिलमेंट एंड पर्सनल एंजॉयमेंट को बढ़ाने में इन्वेस्ट होता है। जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, विपासना, स्पिरिचुअल लर्निंग, फॉरेन ट्रैवल, चैरिटी और सेवा में पैसा खर्चा करता है। ये खर्च उसे सेल्फ ग्रोथ, इनर पीस और मेंटल स्टेबिलिटी पाने में मदद करती हैं। असल में यहाँ धन आपके इनर ग्रोथ, मोक्ष और हायर कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में इन्वेस्ट होता है। जहाँ पर आपका धन जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अगर दिशा सही हो तो खर्च भी वरदान बन जाता है।